ये वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट 19 है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैप्शन टैग को और इसके अलावा टेबल टैग में कॉल स्पैम और रो स्पैम एट्रीब्यूट को कैसे इस्तेमाल कर। अगर आपने पार्ट 18 नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख के आएँ, क्योंकि उसमें मैंने टेबल टैग के बारे में बताया और आज हम टेबल टैग के अंदर रहते हुए ही मजीद आगे काम करने वाले हैं। हर बार की तरह मैंने HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख के रखा हुआ है और अगर आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आए। तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग मैंने बना लिया है, लेस देन टेबल ग्रेटर देन। अब टेबल के अंदर हम पहले टेबल की रो बनाएंगे। tr ग्रेटर, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो जो टेबल की फर्स्ट रो थी उसमें पहले से हम टेबल हेडर बनाते हैं और टेबल हेडर के लिए हम th टैग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ s.no। नेक्स्ट लाइन में भी मैं एक और मैं आपको टेबल क्रिएट करना इस वीडियो में डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इस हेडर में हम नेम लिख लेते हैं अब नेक्स्ट लाइन में मैं एक और th क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब टेबल हेडर, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ city। और अब यहाँ पे मैं tr को क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं नेक्स्ट एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ टेबल डेटा के लिए। लेस td ग्रेटर के अंदर मैं लिख लेता हूँ सपोज 1 td ग्रेटर, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे फिर td ग्रेटर, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं अपना नेम ही लिख लेता हूँ और अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फिर नेक्स्ट लाइन में एक और सिटी के लिए और अब मैं इस रो को खत्म कर देता हूँ। अगर आप टोटली ब्लाइंड हैं तो आपको टेबल के इंटरफेस के बारे में नहीं पता तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। जो टेबल रो होती है वो अप से डाउन जाती है और जो टेबल टी और th मतलब कॉलम्स होते हैं ये लेफ्ट से राइट जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ और td के अंदर मैं और इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अली। मैं चाहता तो इसी लाइन को कॉपी कर सकता था, लेकिन मैं आपको ताकि ये याद रहे इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिटी लिख लेता हूँ कराची। लास्ट वीडियो में पता नहीं किसी ने नोट किया या नहीं किया, मैंने सी से कराची लिखा था। और अब मैं इस रो को भी क्लोज कर देता हूँ और टेबल टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको ब्राउजर पे सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो यहाँ तक ये हमारा टेबल है। मैं इसकी थोड़ा बहुत इसको बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ। मैं अप एरो से ऊपर जा रहा हूँ और जहाँ पे हमने टेबल टैग को स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज करना है।
ग्रेटर Carriage return. Greater. से Space. पहले मैं एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ E बॉर्डर O R R D E R equals इज इक्वल टू, और quote कोटेशन के अंदर मैं 2 2 लिख देता हूँ 2 quote space और विड्थ W I D T H इज इक्वल टू, width equals quote कोटेशन के बाद मैं 400 कर देता हूँ 4 0 P X X quote तो ये मैं सारे एट्रीब्यूट पहले यूज करके दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और उसके बाद A अलाइन L I G N इज इक्वल टू, align equals quote C E N T E R center quote ये सारे एट्रीब्यूट मैं पहले यूज कर चुका हूँ, इस वजह से मैं तेज तेज कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। This is page table with 3 rows and 3 columns City Karachi अब टेबल का आप अगर आप देख सकते हैं तो टेबल का इंटरफेस तब्दील हो चुका है, यहाँ पे बॉर्डर भी आ चुका है और टेबल हमारा सेंटर भी हो चुका है। अब मैं आपको कैप्शन टैग यूज करके दिखाता हूँ। अब कैप्शन टैग जहाँ पे हमने फर्स्ट रो शुरू की थी, मैं आपको सुनवा देता हूँ, जैसे ये सुने। less table border equals 2 width equals 400 px align equals center greater less tr greater ये जो फर्स्ट रो हमने शुरू की है लेस टी आर ग्रेटर, less carriage return less यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ लाइन के शुरू में आके blank और यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आ गई और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैप्शन less लेस कैप्शन C A P T O N caption space greater space S T U D E N T students A M E name space less slash C A P T I O N caption greater कैप्शन टैग को मैंने क्लोज कर दिया और आपको ब्राउजर पे this दिखाता is हूँ। page Google Chrome LFTP this is page H table with 4 rows and 3 columns caption अब यहाँ पे ये देखें टेबल में 4 रोज और 3 कॉलम्स कह रहा है, हालांकि हमने नई रो नहीं कोई क्रिएट की, सिर्फ कैप्शन ऐड किया है, वो भी इसको रो में ही कंसीडर कर रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो हमने टेबल के ऊपर बॉर्डर लगाया होता है उस बॉर्डर के ऊपर जो टेबल का कैप्शन है वो ऊपर दिखाई देता है, बॉर्डर के अंदर नहीं आता कैप्शन, हालांकि हमने इसको टेबल टैग के अंदर ही लिखा होता है। यहाँ पे ये हमारा स्क्रीन रीडर जो अनाउंस कर रहा है कैप्शन student name स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये सिर्फ हमारे स्क्रीन रीडर को पता है कि ये कैप्शन टैग में लिखा गया है, टेबल का कैप्शन है, तो इस वजह से वो इसको अनाउंस कर रहा है। name student मैं आपको सुनवा देता name हूँ। out of caption student name out of caption name s dot no caption name out of caption s dot no आउट ऑफ कैप्शन ये बता रहा है कि आप कैप्शन से बाहर आ गए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। caption student name अब मैं आपको बताता हूँ कॉल स्पैम और रो स्पैम क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इन्हें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉल स्पैम और रो स्पैम इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं। इस्तेमाल ये किए जाते हैं किसी टी एच टैग में या टी डी टैग में, मतलब हम इसको टेबल टैग के अंदर नहीं यूज करते इस ये, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैम एंड रो स्पैम। ये मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, स्पैम नहीं है स्पैन है, ROWSPAN, और इसी तरह COLSPAN स्पैन, कॉल स्पैम। कॉल स्पैम होता है किसी कॉलम को एक दूसरे कॉलम के साथ मर्ज करने के लिए, रो स्पैम होता है किसी रो को दूसरी रो के साथ मर्ज करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि TR टैग में हम रो स्पैम यूज करेंगे और कॉल स्पैम हम कॉलम या TH टैग मतलब या TD टैग में इस्तेमाल करेंगे, ये हर किस इसका मतलब नहीं है। हम रो स्पैम और कॉल स्पैम कॉलम से कॉलम टैग के अंदर, मतलब TH और TD जो है ये कॉलम टैग ही कहते हैं इन्हें, तो हम इन्हीं में यूज करते हैं। अब इनका एक्चुअल में यूज क्या है। अब बाज़ औक़ात होता है कि कोई ऐसा कॉलम रहता है जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं वो खाली होता है, या सपोज आप कोई ऐसी लिस्ट बना रहे हैं उसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू आ गई कि वो कॉलम को आपने खाली रखना है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी, तो उस सूरत में जो है उस कॉलम को जो उससे पहले वाला कॉलम है उसके साथ या उसके बाद वाले कॉलम के साथ मर्ज कर देते हैं, तो ये इस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल यह है कि बाज़ लोग HTML का ये जो टेबल टैग है इसी के अंदर पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन ऐसा मुमकिन है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। index notepad text editor edit multi-line less caption great अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ की हुई है, मैं आपको सुनवा देता less हूँ। tr greater less table border equals 2 width equals 400 px align equals ये टेबल टैग less है, tr greater यहाँ पे अब लेस TR ग्रेटर टैग शुरू है, लेकिन यहाँ पे less caption greater student name less slash cap
ये वाला कैप्शन टैग होना चाहिए less था। th greater s dot no. फिर उसके बाद लेस टी आर ग्रेटर होना चाहिए था, और फिर उसके बाद आगे टेबल हेडर और ये सारी चीजें होनी चाहिए Less थी। caption greater student name less. और यही वजह कि वो वहां पे 4 रो दिखा रहा था, हालांकि वो 3 ही थी और वो मेरी गलती थी। मैं इसको सेट करके आपको दोबारा दिखा देता Less हूँ। tr greater. Less caption greater student name less. Beyond greater student name less. Less caption greater student name less slash caption greater less. मैं इस लाइन के शुरू में आ जा रहा Less हूँ। caption greater student name. पूरी लाइन को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके Selection कट removed. कर लिया। Less tr greater. इस लाइन के शुरू Less. में आके मैं एंटर कर देता हूँ, और Blank. ऊपर ब्लैंक लाइन में मैं No selection. Paste blank. पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव This करके is आपको this is ब्राउजर page पे table with दिखाता 3 हूँ। rows and 3 columns. City Merper. S dot Merper. Name DM. अब आप This is सुने, page table with 3 rows and 3 columns. Name 3 रोज और 3 कॉलम में 1. है, City name s caption student name. और कैप्शन भी आ रहा है, तो ये मेरी गलती थी। अच्छा, अब हम जो पहली लाइन है इसको नहीं छोड़ेंगे। Less th greater less slash tr greater less tr greater less td greater 1 less td greater less td greater less slash tr greater less tr greater less td greater 2 less slash td greater less tr greater less td greater 2 less slash td greater. जो हमारा तीसरी रो का पहला कॉलम है उसको मैं एडिट करूंगा, जिसमें हमने सीरियल नंबर 2 लिखा है। Less td greater td greater ग्रेटर से पहले मैं Space. स्पेस ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल स्पैम। c o l s p a n. कॉल स्पैम इज इक्वल टू, Call span equals quote कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज 2। 2 quote. मैं इसको सेव करता हूँ। This is page और Google आपको Chrome ब्राउजर पे LFTP. This is दिखाता हूँ। page doc. This is page table with 3 rows and 4 columns. Caption. अब यहाँ पे ये 3 रोज एंड 4 कॉलम्स इसने बोला, मैं आपको एक दफा फिर सुना देता हूँ। This is page table with 3 rows and 4 columns. 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। मैं टेबल को आपको शुरू से सुनवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है, इसके इंटरफेस में तब्दीली क्या आई है। S dot bo. Name city S dot bo 1. Name DM. City Merper. ये सुनिएगा, अब यहाँ से गड़बड़ है। S dot bo 2. ये ठीक हो गया, City Ali. सिटी अली, हालांकि यहाँ पे नेम अली होना चाहिए था। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या तब्दीली हुआ है। अब जो हमारा पहला कॉलम था तीसरी रो का, सीरियल नंबर उसका टेबल हेडर था, और जो दूसरा कॉलम था वो था हमारा नेम जो टेबल हेडर था। और इसने जो विड्थ ले ली है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है, वो इन दोनों कॉलम के बराबर हो चुकी है। मतलब ये दोनों कॉलम जो थे वो मर्ज्ड हो गए। और जो हमारा अगला कॉलम था, क्योंकि हमने 3 टीडी क्रिएट किए, अब वो जो दूसरा और तीसरा थे वो हम तीसरे और चौथे की जगह पे चले गए हैं। मैं आपको सुना देता हूँ आगे। Karachi. City Ali. अब सिटी के नीचे अली आ गया है, कराची। और कराची अकेला है, क्योंकि हमने ऊपर टेबल हेडर में 3 चीजें डाली हैं। सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आ रहा है, और नेम के नीचे भी सीरियल नंबर आ रहा है, इसलिए वो नेम को अनाउंस ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट सिटी के नीचे, क्योंकि हम कॉलम को देख के आगे चल रहे हैं, तो जब वो नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेगा तो उसको जो टेबल हेडर मैच करेगा वो सिटी मैच करेगा, और कराची के ऊपर कोई टेबल हेडर नहीं है, तो उसको सिर्फ कराची अनाउंस कर रहा है। Karachi. तो उम्मीद है आपको इस कॉल स्पैम एट्रीब्यूट की समझ आ गई। अब मैं आपको रो स्पैम जो एट्रीब्यूट है वो यूज करके दिखाता हूँ। Index notepad. Text editor edit multi-line less tr greater. अब मैं जो दूसरी लाइन का पहला कॉलम है जहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, उसको नीचे वाली लाइन के साथ 2 के साथ मर्ज करूंगा। Less slash tr less th greater city less slash tr greater less td greater 1 less slash td greater less td greater td greater space 1 space greater space ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया, और r o w रो स्पैम, इसमें स्पेस नहीं s देनी, p a n इज इक्वल span टू equals quote 2, फिर कोड। 2 quote. मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। This is page table with 3 rows and 4 columns. Caption student name. यहाँ पे भी अभी 3 रोज और 4 कॉलम्स ही हैं। मैं आपको सुनाता हूँ कि अब क्या तब्दीली हुई है। Caption student name. कैप्शन S स्टूडेंट dot नेम, bo. Name city ये हमारे टेबल हेडर हो गए। S dot bo 1 एस डॉट नो के नीचे 1 ही आ रहा है, सही हो गया। name dm नेम नियम ये भी सही है। city merper अब मैं थर्ड रो में जा रहा हूँ, अब मैं आपको वहां पे सुनवाता हूँ क्या सिचुएशन है। name 2 यहाँ पे डायरेक्टली देखें, उसने नेम को अनाउंस किया है, नेम 2, और 2 ने ही आगे सिटी की जगह भी ली हुई है, यानी कि नेम और सिटी के बराबर के नीचे जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। मतलब क्योंकि हमने आपको पता है कॉल स्पैम का जो एट्रीब्यूट यूज किया था वो 2 के ऊपर यूज किया था। अब ये जो 2 है ये 2 कॉलम्स के बराबर है, किस किस के, नेम और सिटी के बराबर आया हुआ है। पहले ये
सिटी और एक आगे खाली जगह थी और सिटी को अनाउंस कर रहा था, लेकिन अब इसने नेम, क्योंकि अब इसके जी स्टार्टिंग है वो नेम से हो रही है और एंडिंग, अब ऐसा किस वजह से हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीरियल नंबर के नीचे जो 1 था वो नीचे वाली रो के साथ भी मर्ज्ड हो चुका है। मतलब ये है कि जो सीरियल नंबर के नीचे 1 था उसके नीचे 2 था, 2 आगे चला गया और 1 के नीचे फिर मतलब 1 ही है, वो उसने 2 रो को इकट्ठा कर दिया। तो अब वो जो तीसरी रो शुरू कर रहा है वो 2 से शुरू कर रहा है, लेकिन क्योंकि जो 2 की जगह थी वो 1 ने ले लिया और 2 आगे आ गया और 2 के ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहा है, Ali, सिटी से हो रही है। और उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ, Ali, अली भी अब जो टेबल हेडर से वो बाहर आ चुका है Karachi, और कराची भी, कराची तो पहले बाहर था, Ali, अब अली भी इससे बाहर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको इस कॉल स्पैम और रो स्पैम की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक्स और मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह इस वीडियो के ऊपर भी आप 10 लाइक्स को कंप्लीट कर देंगे, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट बनाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन